दे तो घर में खुशहाली आ जाए, वह बद्दुआ दे तो परिवार बर्बाद हो जाए। उसके मंगल गीत के लिए विनती करनी पड़ती है, वो ना रूठे इसके लिए मिन्नतें करनी पड़ती है। वह न तो महिला है ना ही पुरुष, उसकी दुनिया अलग है, उसकी बिरादरी अलग है। वो तंत्र मंत्र जाड़ फूक कुछ नहीं करता, बस दुआएं देता है और वारे न्यारे हो जाते हैं। यही विश्वास देश भर के लाखों लाख लोगों में आज भी कायम है। हम बात कर रहे हैं किन्नरों की। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो नकली किन्नर बनकर ठगी करते पाए जाते हैं। विश्व मानचित्र पर अपनी अलग ही पहचान रखने वाली झीलों की नगरी उदयपुर में भी नकली किन्नर के सम्मोहन में आकर दर्जनों लोग सैकड़ों तोला सोना, चांदी और लाखों की नकदी गंवा चुके हैं। इस किन्नर रूपधारी ठग ने एक गैंग बनाई और तंत्र मंत्र जाड़ फूक की आड़ में लोगों को फंसाता और लूटता चला गया। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, खम्मा गई। मैं हूँ कृतिका चौबे। सावधान उदयपुर के इस एपिसोड में हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह एक बदमाश ने किन्नर का स्वांग रचा और भोली भाली जनता को फंसाता और लूटता चला गया। 3 अप्रैल 2021 शहर के अंबा माता थाने में एक महिला ने एफआईआर दर्ज करवाई। घटनाक्रम को सुनकर पुलिस के भी होश उड़ गए। प्रेम विवाह के बाद ससुराल से अलग रहने वाली इस महिला की 6 माह की बेटी कुछ दिनों से बीमार थी और पति काम के सिलसिले में दुबई गए हुए थे। महिला के यहाँ काम करने वाली बाई ने उसे बताया कि पास में ही एक किन्नर रहती है, जिसके आशीर्वाद से बच्ची ठीक हो जाएगी और घर में भी शांति आ जाएगी। काम वाली बाई के कहने में आकर महिला ने किन्नर को बुलाने की हामी भर दी। कुछ ही देर बाद काम वाली बाई अंजलि नाम की किन्नर को लेकर आ गई। अंजलि ने पहले तो घर का मुआयना किया और फिर कुछ दोष होने की बात कहते हुए दोष निवारण के लिए विशेष पूजा अनुष्ठान जरूरी बताया। ढोंगी किन्नर अंजलि ने कहा कि घर में रखा सारा सोना पोटली में बांधकर मुझे दो, मैं माताजी के सामने रखकर विधि विधान से प्रार्थना करूंगी तो सब ठीक हो जाएगा। इस पर इस महिला ने पूजा कराने से मना कर दिया, लेकिन काम वाली बाई के बार बार फुसलाने पर महिला ने अपने घर में रखा करीब 25 तोला सोना पोटली में बांधकर अंजलि को थमा दिया। अंजलि ने सारे सोने की पोटली बनाकर कई गिठाने लगाने के बाद कुछ समय तक पोटली नहीं खोलने की हिदायत देते हुए कहा कि पोटली मैं ही खोलूंगी। मियाद पूरी होने के बाद जब पीड़ित महिला ने पोटली खोलने के लिए अंजलि को कहा तो उसने बाहर होने का हवाला देते हुए आकर खोलने की बात कही। शक होने पर महिला ने अपने मुंह बोले भाई को बुलाकर पोटली खुलवाई तो उसमें गहने नहीं मिले। पीड़ित महिला बिना वक्त गवाए अंबा माता थाने पहुंची और रपट लिखाई। थाने की मुस्तैद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए किन्नर अंजलि को पकड़ लिया। पूछताछ की तो उसने गुनाह भी कबूला, लेकिन दूसरे ही दिन अचानक अंजलि पुलिस को चकमा देकर थाने से भाग गई। 27 दिन तक दौड़ धूप करके पुलिस अंजलि को फिर से पकड़ लाई। जेवरात की बरामदगी हुई और नकली किन्नर अंजलि को जेल भेज दिया गया। कोर्ट ने पीड़ित महिला को उसका सोना चांदी दिला दिया। ढोंगी किन्नर को सबसे पहले उजागर करने वाली महिला ने तो अपनी अमानत कोर्ट की मदद से वापस ले ली, लेकिन उन दर्जनों दुखी परिवारों का क्या जो आज भी अपना सोना चांदी और लाखों रुपए लेने के लिए दर बदर भटक रहे हैं। पुलिस ने एक ही रिपोर्ट में सभी पीड़ितों की शिकायत दर्ज कर न सिर्फ बड़ी गलती की है, बल्कि आरोपी किन्नर और उसकी गैंग को पर्दे के पीछे से बचाने में मददगार भी बनी है। 9 माह की कड़ी मेहनत और मानसिक परेशानी झेलने के बाद धोखे का शिकार हुई महिला को पिछले दिसंबर में आखिरकार न्याय मिल ही गया। लेकिन अंजलि की गिरफ्तारी के साथ ही कई ऐसे परिवारों के पैरों तले जमीन खिसक गई जो इस तरह की धोखाधड़ी का शिकार हुए थे। इनमें से कई लोग थाने भी पहुंचे, लेकिन पुलिस नई एफआईआर दर्ज करने के बजाय पुरानी रपट में ही धोखाधड़ी का शिकार हुए नए लोगों के नाम जोड़ती चली गई। इसी खामी के चलते अंजलि जेल से बाहर आ गई और लोगों की गाड़ी कमाई को अपनी मौज शौक में लुटाने लगी। आपको ये जानकर और भी आश्चर्य होगा कि अंजलि पैदाइशी किन्नर नहीं है। वो कुछ समय पहले तक पुरुष था, लेकिन बाद में नकली किन्नर बनकर धोखाधड़ी के धंधे का महारथी बन गया। पुलिस जांच में सामने आया है कि किन्नर अंजलि कुछ साल पहले शांतिलाल था। इसकी एक पत्नी, 2 लड़कियां और एक लड़का भी है, जो अभी डूंगरपुर जिले के एक गांव में रहते हैं। बाद में यह किन्नर बन गया और अपने परिवार से अलग हो गया। अंजलि पैदाइशी किन्नर नहीं थी, ये खुलासा पुलिस रिमांड अवधि के दौरान हो गया। हालांकि जांच अधिकारी राजेश मेहता ने कुछ ऐसे लोगों को भी गिरफ्तार किया है जो अंजलि की गैंग का हिस्सा थे। यह भी सामने आया है कि उदयपुर और डूंगरपुर की कई फाइनेंस कंपनियों में सोना गिरवी रखकर गोल्ड लोन लिया गया है। सूत्रों की माने तो लगभग 70 तोला सोना अंबा माता थाने में जब्त किया गया है। बाकी सोना सुनारो और कई फाइनेंस कंपनियों के पास रखा हुआ है।
जिसे धोखे का शिकार हुई भोली भाली जनता पाने के लिए आज भी पुलिस की चौखट पर अपनी एड़ियां खींच रही है। अंजलि अपने काम में इतनी पारंगत है कि भोले भाले लोग उसकी चुंगल में फंसते चले जाते हैं। छोटी मोटी परेशानी किसके घर में नहीं होती। अंजलि और उसकी गैंग इसी तरह के लोगों को ढूंढती रहती है। उतर के तेरी बच्ची मर जाएगा, उसको यमदूत लेने आया है, 3.25 तोला बांधो अभी और बच्ची का कपड़ा लाओ, ऐसे धमकी दे दे के और सोना बंधवाया उस किन्नर ने। और मेरी दोस्ती के 33 करोड़ देवता इसको लेने के लिए बैठा है और इसको यमदूत इसको नहीं छोड़ रहा है। मैं बोचर माता से प्रार्थना करती हूँ, इसको छुड़वाती हूँ। अभी सोना लाओ बांधो। अगरबत्ती का मुंह पे दाम दिया और मेरी दोस्ती हालात में उसके बीमारी थी और हॉस्पिटल में भर्ती करवाई, तभी हाउ हुई, अच्छी ठीक हुई। ऐसा करके हम गरीब लोग को उसने लूटा है। कोई किन्नर यदि परिवार में अनहोनी की बात कहे तो भरोसा होना लाजमी हो जाता है और अपने परिवार को बचाने के लिए भोली भाली अंधविश्वासी जनता कुछ भी कर बैठती है। और ऐसा ही कुछ हुआ अम्बा माता थाना इलाके के दर्जनों परिवारों के साथ। अंजलि रत जगह करवाती गई, चौकी बिठाती गई और भोली भाली जनता जेवरात लाती गई। बड़े ही खौफनाक माहौल में तंत्र मंत्र कर जिस तरह की हरकत किन्नर घर में करता था, उस तरह से लोगों को लगता था कि कोई देवी शक्ति उनके घर में है। शांतिलाल उर्फ अंजलि जो कहता लोग वो करते चले जाते थे। वो लाल कपड़ा, गेहूं मक्का के दाने और जेवरात लोगों की आंखों में तैरते हुए आज भी दिखाई देते हैं, जिन्हें पोटली में बंद करते हुए अंजलि ने नहीं खोलने की हिदायत दी थी और खोलने पर घर में बीमार पड़े शख्स के दुनिया से चले जाने की भयानक चेतावनी भी दी थी। मेरा पति बीमार हो गया और उन्होंने मैं यहाँ पियर से अजमेर से पियर आई थी, तो उन्होंने कहा कि अगर तुमने ना अगर जेवर वेवर नहीं लाए तो मैं तुम्हारा पति मर जाएगा। इसलिए हम मासी के मामा के यहाँ से और मेरे जेवर लाके फिर इनको दिए, तो फिर इन्होंने मैं हमारा सा बांध के रख दिए था। मेरे पहले सासू जी बीमार रहते थे तो उनका खूब इलाज करवाया, उनकी डेथ हो गई थी, बीमार थे। उसके बाद मैं ससुर जी की तबीयत खराब रहती थी तो अंजलि किन्नर अम्बावाड़ी में रहती थी, तो उससे कुछ संपर्क हुआ था हमारे। फिर उसने बोला कि तेरे सासू जी के मैं कुछ धागा वगैरह बना दूँ ससुर जी तुम्हारे सही हो जाएंगे। तो उसके बाद ससुर जी के भाई ने उसने पहले कुछ 2-4 तोला सोना मंगवाया था, पोटली बनाई। उसके बाद थोड़ा सा कुछ ससुर जी के मेरे उन्होंने कहा चलो ठीक है। फिर उसने और सोना मंगवाया और सोना ऐसे करके हमारे सोना जेवर सब बांध दिए और हमारे से सोना हड़प लिया और मेरे से कुछ पैसे वगैरह ले लिए और अभी तक वो फरार है। और नहीं तो कोई फ़ोन उठाती है, नहीं कोई हमसे बात करती है। उसने लोन ले रखा है बैंकों में और हमारे जेवर सब बैंक में पड़े हैं। मेरे पति बीमार थे तो रकम उसने बांध के रखी, मतलब ये रकम मत खोलना, रकम खोलोगे तुम्हारा पति मर जाएगा। इस वजह से उसने रकम बांधी। फिर हमने बार बार फ़ोन किया तो वो फ़ोन उठाती नहीं, चिपे बदलती रहती है। तो फिर अब हमारे को तो हमारी रकम चाहिए। मेरा सोना 25 तोला है ना, 3 लाख रुपए रोकड़ है मेरे ब्याज। सुना है वो थाने में सोना भी जब्त किया। हाँ जब किया राजेश जी कि बोला तेरे तो 9.25 तोला बांधना पड़ेगा, मेरे पास तो है नहीं और बेटियों का और सारा मांग के ले नहीं पियर से कि 17 दिन में खोल देंगे। तो उसने ऐसे करके और गेहूं की पोटली दे दी और रकम उसने रख ली। हमारी रकम चाहिए, हम गरीब है, मैं कहाँ से भरूंगा बेटियों का सारा। मेरा पति काम धंधा नहीं करता है, मैं तो स्कूल में जाती हूँ और 4000 रुपये से मेरा गुजारा चलाती हूँ और मेरा घर बार बिक जाए तो भी मैं ये पूर्ति नहीं कर सकती हूँ। इसी साहब के पास गए थे, उन्होंने हमारी सुनवाई अभी तक नहीं की है। हमारा इंसाफ दिलाओ और गरीब है हम, सुनवाई करोगा तो सबको जाने के है ये राज कोर्ट है, ये तो कुछ नहीं जानते। इस ठग किन्नर की चुंगल में बीमारी से परेशान परिवार तो फंसे ही, साथ ही कुछ ऐसे लालची लोग भी फंसे जो तांत्रिक प्रक्रिया के द्वारा पैसे वाला बनना चाहते थे। सम्मोहित करने में माहिर अंजलि मुट्ठी में कुछ दाने बंद करवाती जो चंद ही मिनटों में 500 और 2000 के नोटों में तब्दील हो जाते थे। ऐसी हाथों की सफाई देकर लोगों की आंखें चौंधिया जाती और पैसे वाला बनने का लालच पैदा हो जाता और इसी बात का फायदा ठग किन्नर ने उठाया। जिसको जितना पैसा चाहिए था उससे 100 गुना अधिक अखबार की रद्दी मंगाई। एक बक्से में इस अखबार की रद्दी को बिछाया और उसके ऊपर 500 और 2000 के नोट बिछाता गया। पलक झपकते ही बक्सा भी बंद करवा देता। इन बक्सों में आज भी रद्दी पड़ी हुई है और लाखों की नकदी से किन्नर और उसकी गैंग ऐश कर रही है। उसने बोला कि तू
तेरे पास पैसे नहीं है तो मैं एक ऐसा चमत्कार करती हूँ कि वो तेरे घर में पैसे ही पैसा हो जाएंगे और इसके लिए कुछ जेवरात लाने पड़ेंगे। जेवरात तेरे पास नहीं हो तो कहीं और से किसी रिश्तेदारों से वगैरह से मांग के लिया। फिर मांग के मैं लाया, लाने के बाद उसने मेरे सामने पोटली बांधी और फिर मेरे को बोला कि तू जाकर फिर पूजा कर। इतनी देर में वो पूजा करने गया, उतनी देर में वो सारी चीज़ें वहाँ से गायब हो गई। फिर बोला कि ये पोटली जो बांध रखी है मैंने, इस पोटली को कभी हाथ में लगाना, हाथ लगाओगे घर के सब लोग मारे जाओगे, क्योंकि मैंने जो गांठ लगाई वो मेरे हाथ से खोलूंगी, ऐसा बोला उसने। तेरे एक बक्से में कुछ 5-10 किलो अखबार रख दे, उसका पैसा बन जाएगा। अच्छा। लेकिन वास्तविक में ऐसा हुआ नहीं। जब हमने सब देखा तो उसने वही की चीज़ पड़ी हुई थी और मेरे सारी जीवन भर की गाड़ी कमाई वो लेके चली गई। अखबार में पैसे में रखवा के पोटली बंधवाई के और ब्याज से रुपये मंगवाए लाओ और इसमें नोट अलग अलग बने गए। फिर उसने मंगाए और वो नोट तो हमारा ले लिया और उसमें अखबार की पोटलियाँ बंधवा दी। अभी तक हम ब्याज का रुपया भर रहे हैं। अंधविश्वास, भोलेपन और लालच में लूटी जनता के कई और मामले हमारे पास हैं, जो पुलिस के डर से सामने तो नहीं आना चाहते, लेकिन अपनी अमानत को जरूर पाना चाहते हैं। कोई रिश्तेदारों की उलाहना झेल रहा है तो कोई ब्याज भर रहा है। दसियों लोगों का सब कुछ लुटकर किन्नर मजे में है और खाकी मौत। ऐसे में इन लोगों का सहारा बनकर आए अधिवक्ता महेंद्र औदित्य, जो 11 परिवादियों के साथ एसपी की शरण में न्याय की गुहार लगाने पहुंचे हैं। मेरा नाम एडवोकेट महेंद्र औदित्य है और मैं 11 परिवादियों का एडवोकेट हूँ। ये बेचारे बहुत गरीब लोग हैं और अंजलि किन्नर ने कहा कि तुम्हारे घर में जो बीमार है वो ठीक हो जाएंगे और इस प्रकार से उन्होंने लाखों रुपए के जेवरात की पोटली बनाई, लाखों रुपए नकदी रखे, इनको कहा कि ये डबल हो जाएंगे, परंतु इनके न तो बीमार घर में ठीक हुए, न लाखों रुपए इनसे हड़प लिए और उस अंजलि किन्नर ने वो सारी पोटलियाँ इनके घर से बनाई। कम से कम वो लाखों रुपए का जेवर है और वो पोटलियों को लेकर गायब हो गई। उसने ये पोटलियाँ किसी बैंक में, किसी सोनी के यहाँ या किसी फाइनेंस कंपनी में गिरवी रखकर वहाँ से लाखों रुपए उठाए और पुलिस ने, जहाँ तक मेरी जानकारी में आया है, वो सारी रकम वहाँ से बरामद कर दी और पिछले 1 साल से वो थाने में पड़ी है। ये लोग थाने में जाकर इनके पैर घिस गए हैं, तब जाकर इनको न्याय नहीं मिला। ये मेरे पास आए और मैं इनको लेकर एसपी के साहब के सामने पेश हुआ। एसपी साहब ने कहा निश्चित रूप से तुरंत कार्रवाई करेंगे। हम चाहते हैं कि इसके अंदर एक अच्छा उच्च अधिकारी स्पेशल लगाया जाए जो इस पूरे मामले की जांच करे और सारी रकम बरामद कर इन गरीबों को दिलाई जाए। जो दोषी पुलिसकर्मी इसके अंदर है जिन्होंने अभी तक ये रकम नहीं दिलवाई है या डिले की है, उनको बर्खास्त किया जाए और अगर ये समय पर रकम नहीं मिली तो निश्चित रूप से हमें आगे कार्रवाई के लिए मजबूर होना पड़ेगा, जिसकी सारी कार्रवाई सारी जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की रहेगी। 23 दिसंबर 2021 को परिवार एसपी कार्यालय से अंबा माता थाने पहुंचा, लेकिन इतने दिन गुजर जाने के बाद भी कोई कार्रवाई आगे नहीं बढ़ पाई और न ही किसी परिवादी को बुलाया गया। उदयपुर न्यूज की टीम भी कई बार थाने के जिम्मेदारों से सवाल करने पहुंची, लेकिन जवाब में टालम टोल ही सामने आया और यही वजह है कि थाने के बाहर खड़े होकर हमें ये कहना पड़ रहा है कि यहाँ से न्याय की गुहार लगाना अनुचित ही होगा। थाने में सुनारों के पास और फाइनेंस कंपनियों के पास लगभग 2 किलो सोना रखा हुआ है, जो ढोंगी किन्नर ने भोली भाली जनता से लूटा है। वहीं इन दिनों किन्नर और उसकी गैंग लाखों रुपए की ठगी करके गोवा में ऐश कर रही है। शंका तो यह भी जताई जा रही है कि उदयपुर संभाग और देश के कई हिस्सों में भोली भाली जनता को यह गैंग आज भी लूट रही होगी, क्योंकि पुलिस ने अपना काम ईमानदारी से नहीं किया, इसलिए सीखचों के पीछे जाने की काबिल गैंग आज भी खुलेआम घूम रही है और बेबस और बर्बाद जनता आज भी बेबसी की कैद में जी रही है। वैसे उदयपुर जिला पुलिस अपराधों पर लगाम और अपराधियों पर काबू पाने के लिए हमेशा सतर्क रही है, लेकिन करोड़ों की धोखाधड़ी के इस मामले में जनता की अब तक कोई मदद नहीं कर पाई। इस बात का खेद हमारे साथ पूरे शहर को भी रहेगा। सावधान उदयपुर के इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत कृतिका चौबीसा और पूरी न्यूज टीम को। हम फिर हाजिर होंगे आपके सामने कुछ ऐसे ही सनसनीखेज खुलासे के साथ। तब तक के लिए सावधान रहें, सतर्क रहें और देखते रहिए उदयपुर न्यूज, क्योंकि खबर वही जो है सही। जय हिंद।